गिलहरी और कछुआ की प्रेरणादायक कहानी। एक आम का बगीचा था, जिस बगीचे से एक नदी होकर गुजरी हुई थी। एक पेड़ नदी के बहुत करीब था, जिस पर एक गिलहरी अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। जब सुबह होता, वह पेड़ से उतरकर इधर-उधर टहलने लगती, साथ में अपने बच्चों को लेकर खूब घूमा करती। उसी नदी में एक कछुआ भी काफी लंबे समय ऐसा ही करता था। उसी कछुए के साथ उसका परिवार भी वहीं पर रहा करते थे। वो कछुआ देखने में बहुत भारी और बड़ा हुआ करता था, लेकिन तो बात यह भी था, जैसे कछुआ का शरीर बड़ा था, वैसे ही उसकी बुद्धि भी मोटी थी। कछुआ और गिलहरी में रहते रहते बहुत घनिष्ठता हो गई थी। वो रोज पके हुए आम फल काट कर नदी में गिरा देती थी, जिसे कछुआ बड़े चाव से खाता और उसके पूरे परिवार भी वही खाने में लग जाते। इनकी दोस्ती और गहरी होती चली गई। उस बगीचे में और नदी में मिलकर उन दोस्तों के बराबर कोई दोस्ती नहीं थी। हर दिन का यही काम था। वह गिलहरी पेड़ पर ऊपर चढ़कर पके हुए आम काटकर नीचे गिरा दिया करती थी और उसके परिवार वाले खाकर खूब पसंद होते थे। और कछुआ अपने दोस्तों में गिलहरी की खूब प्रशंसा किया करता था। एक बार की बात है, जब गिलहरी बहुत फुर्ती के साथ पेड़ पर चढ़ जाती है। उसे उसके लहराते पूंछ और धारीदार कमर को देखकर कछुवी ने मन में लालच उत्पन्न हो जाती है और उसी के बराबर चलने भागने का जुगाड़ खोजने लगती है। कछुवी ने कछुआ से बोला कि हे नदी के राजा, मैं आपकी पत्नी होने के नाते मेरी यह इच्छा है कि मैं भी गिलहरी के जैसा दौड़ भाग सकूं और मेरा भी बदन सुंदर गिलहरी के जैसे दिखाई दे और मैं भी पलक झपकते ही पेड़ पर चढ़ सकूं। हमारे मुताबिक हमें लगता है कि अगर इस गिलहरी की हम मारकर खा जाऊं तो उसके पूरे गुण हमारे अंदर आ जाएगा। आप उसको अपनी दोस्ती का कसम खिलाकर यहाँ पर लाएं और हम उसको खाकर उसके संपूर्ण गुण को हासिल कर सकती हूँ। तभी कछुए नहीं कहा, ये काम हमारे लिए थोड़ा भी मुश्किल नहीं है। वो हम पर इतना भरोसा करती है कि एक आवाज़ में उसको हम अपने साथ यहाँ ला सकते हैं। अब हमारे मन में आ गया है कि तुम्हारा इच्छा पूरा ही करना होगा। कछुआ ने किसी बहाने से गिलहरी के पास पहुंचा जाता है और वह जाकर बताने लगता है कि इस समय ज़्यादा बारिश हो जाने के कारण नदी एकदम भर गई है। हमारे परिवार वाले चाहते हैं कि तुम्हें भी अब नदी में घुमाया जाएगा। बिना बातों को समझे गिलहरी उनके चक्कर में फंस जाती है। उनसे कछुआ की पीठ पर बैठकर नदी की सैर करने के लिए निकल पड़ती है। कछुआ और गिलहरी नदी के बीचों बीच जब कछुआ पहुंचा जाता है, उसको भरोसा हो गया कि अब गिलहरी यहाँ से भाग नहीं सकती। तब उसने बताया कि इस बात का हमें अफसोस है कि आज हम तुम्हें मारकर अपनी पत्नी को तुम्हारा मांस खिलाने वाला हूँ। बिना घबराए गिलहरी ने पूछा, परंतु क्यों? तभी कछुए ने पूरी वारदात को गिलहरी से बताया कि हमारी पत्नी बहुत धीरे गति में चलती है। उसे को किसी ने बताया है कि अगर वह
गिलहरी का मांस खा लेती है तो उसका शरीर फुर्तीला हो जाएगा और वह दौड़कर भी पेड़ के ऊपर भी चढ़ सकती है। तभी गिलहरी बोली, अरे भाई, यह बात है। उस वक्त गिलहरी ने अपना चतुर दिमाग का इस्तेमाल किया और वह हंसते हुए बोली, मेरे मित्र, जरा सी बात को तुम बड़ा बना दिए। इतनी बड़ा कोई नहीं है मेरे मित्र, मेरे साथ चलो। जिस पेड़ पर मैं रहती हूँ उस पेड़ पर हमने बहुत सारे गरुड़ा पंख को संभाल कर रखे हैं। जो भी प्राणी उस पंख को छू लेता है वो हमारे जैसा दौड़कर पेड़ पर चढ़ सकता है। गिलहरी बोली, अरे भाई, अगर आप हमको ये बात बताए होते तो अब तक मैं तुम्हें वह पंख लाकर दे चुकी होती। ना समझ कछुआ तो परंतु गिलहरी से झांसे में। उसके बाद वह उस आम के पेड़ की तरफ निकल पड़ता है। नदी के किनारे पहुंचते ही गिलहरी कूदकर पेड़ पर चढ़ जाती है और बोली, तू दुष्ट कछुआ, जा यहाँ से जल्दी भाग जा और कभी इधर वापस मत आना। बिना समझा का कछुआ के साथ कुछ भी नहीं लगा। मित्रता भी चली गई और रोज के पके हुए आम भी खाने को अब नहीं मिलेंगे। निराश होकर कछुआ नदी के गहराइयों में चला जाता है। सीख, जो भी प्राणी अपने मित्रों को भी हानि देने से बाज नहीं आता, ऐसे कपटी और बुरे प्राणियों से परमात्मा भी उनसे दूरी बनाना चाहते हैं। दोस्ती तो छोड़ो, दुश्मनी के लायक ऐसे लोग नहीं होते हैं जिसके बाद भी ऐसों का बुरा नतीजा होता है। ऐसे धोखेबाज से सबको दूरी ही रहना चाहिए। धन्यवाद।